प्राणायाम रोटी छोड़ दो एक टाइम का चलेगा, लेकिन कभी एक दिन भी प्राणायाम नहीं छोड़ना। प्राणायाम सुबह उठते ही सब लोग करो, यहाँ आधा घंटा तो करो। सुबह उठ के ऐसे किया, फिर अंत समय में नलियां डाल दें। बेटा आके मम्मी मम्मी की करे मम्मी ठीक है। शरीर के हिफाजत को अच्छे से करें तो अंदर के भगवान अच्छे से आपका पूरा यूं प्रज्ञा के साथ आशीर्वाद देंगे। क्योंकि मन किधर है? शरीर के अंदर ही है। आत्मा किधर है? शरीर के अंदर ही है। अगर घर के अंदर आपको शुद्ध रहना हो तो घर को शुद्ध रखना जरूरी है। तो अंतर के भगवान को पूर्ण प्रज्ञा से समझना हो तो शरीर को स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है। जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसकी प्रज्ञा स्वस्थ होगी, नहीं तो वो बेहोश आदमी क्या करेगा? खुद ही बेहोश है। अभी देखो बेहोश लोगों को अंत में बोला जाता है कि नारायण बोलो नारायण बोलो, वो खुद ही बेहोश में है, ऐसे होश ही नहीं है, ऐसे पड़ा है। तो दूसरे लोग उसके कान में नारायण नारायण बोल के बोलते हैं कि नारायण सुन लिए वैकुंठ में जाएंगे। ऐसे बेहोश आदमी जो सुन ही नहीं सकता, उसके कान में फूंक मारने से कोई गति सुधरेगी? तो मरते समय अगर हमारे को होश रहना है तो वो होश रहने लायक शरीर को रखना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? और अंत में जैसी मति वैसी गति, वो तो आप जानते हो कि अंत में जिस प्रकार की हमारी मति रहेगी, हमारी अगले जन्म में वैसी ही हमको गति मिलेगी। पूरा जीवन भक्ति किया ये मायना नहीं रखता। अंतिम श्वास में भगवान का नाम लेने की प्रज्ञा हो तो ही श्वास चलेगा, भगवान का नाम काम करेगा। अगर अंत में वो आजकल देखो 90% लोग नलियां लगी भूंगली लगी हॉस्पिटल में पड़े हैं और मौत आ जाती है, उसकी गति कहाँ सुधरती होगी? तो प्राणायाम भी करें। क्या करें? प्राणायाम भी करें, ध्यान भी करें। प्राणायाम बराबर करते रहोगे, दरिद्रता के तरंग समाप्त हो जाएंगे, पाप के तरंग समाप्त हो जाएंगे, दुर्गुणों के तरंग समाप्त हो जाएंगे। जो प्राणायाम मैं रोज कहता हूं कि प्राणायाम मत छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, प्राणायाम रोटी छोड़ दो एक टाइम का चलेगा, लेकिन कभी एक दिन भी प्राणायाम नहीं छोड़ना। प्राणायाम सुबह उठते ही सब लोग करो, यहाँ आधा घंटा तो करो। देखो दूसरे आश्रमों में ऐसा है कि कोई भी आए हों तो इतने बजे बराबर पार्थिव शिवलिंग बनाने आना तो आना ही, अगर नहीं आया निकाल दिया जाता, तो सेवा बराबर नहीं कर रहा, ईश्वर का भजन। यहाँ देखो आपको कोई पूछते ही नहीं आप पीछे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आधा घंटा तो भी खुद के लिए कुछ करना के नहीं। श्वास का 10 मिनट, एक्सरसाइज का 10 मिनट, ध्यान का 10 मिनट, आधा घंटा भी करोगे, इतना आप में बदलाव आ जाएगा। आपको फिर महसूस होगा कि क्यों हम कथाओं में जाते हैं। कथाओं में सिर्फ सुनने नहीं जाते, बदलने जाते हैं। जिस दिन आप बदल जाओगे घर वाले कहेंगे कि अरे पीतल की तरह गई थी मेरी माँ और सोना बन के वापस आ गई, धन्य हो गया मेरा परिवार।